आज हम बात करने वाले हैं राजशाही के विरुद्ध आंदोलन करने वाले उत्तराखंड के प्रथम आंदोलनकारी श्रीदेव सुमन जी की। 25 मई 1916 को टिहरी गढ़वाल के जौल गांव में जन्मे श्रीदेव बडोनी जी के पिता श्री हरिराम बडोनी एक लोकप्रिय वैद्य और माता श्रीमती तारा देवी एक कुशल गृहिणी थी। साल 1919 में जब श्रीदेव मात्र 3 वर्ष के थे तब इनके क्षेत्र में हैजे का प्रकोप फैलने लगा। पिता हरिराम बडोनी एक सच्चे सेवक की तरह मरीजों की सेवा करते हुए मात्र 36 वर्ष की उम्र में चल बसे। इनका लालन पालन इनकी मां ने ही किया। श्रीदेव जी ने अपनी शिक्षा जौल, चंबाखाल और देहरादून में पूरी की। 1931 में पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने अध्यापन भी शुरू कर दिया और फिर पंजाब विश्वविद्यालय से रत्न भूषण प्रभाकर विशारद और साहित्य रत्न की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। 1937 में सुमन सौरभ नाम से अपनी कविताएं प्रकाशित कराई और इसी वर्ष जनता की सेवा के उद्देश्य से हिमालय सेवा संघ भी स्थापित किया। इनके निरंतर प्रयासों से 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। अभी लैंसडाउन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कर्मभूमि से भी अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने लगे और फिर अपनी पुस्तक हिमाचल से ये टिहरी रियासत की हिट लिस्ट में आ गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्हें देवप्रयाग में गिरफ्तार कर मुनि की रेती जेल में डाल दिया गया। वहां से एक हफ्ते में देहरादून जेल और फिर आगरा जेल में भेजा गया। लगभग 15 महीने बाद इन्हें रिहा किया गया, पर रियासत इनकी जनता के प्रति कर्तव्य निष्ठा को देखकर काफी नाराज थी। इसीलिए मात्र 1.5 महीने में यानी 29 दिसंबर 1943 को इन्हें फिर गिरफ्तार कर 30 दिसंबर को टिहरी जेल में डाल दिया गया। यही नहीं, इनके ऊपर झूठा मुकदमा चलाकर 31 जनवरी 1944 को इन्हें 2 साल का कारावास भी सुनाया गया और जेल में इनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया। इसके बाद आता है 3 मई 1944 का वह दिन जिस दिन से श्रीदेव सुमन जी ने अपना ऐतिहासिक आमरण अनशन शुरू किया। इनका अनशन तोड़ने के लिए जेल में बहुत प्रयास किए गए, पर श्रीदेव जी का कहना था कि जब तक प्रजामंडल को रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा तब तक वह अनशन नहीं तोड़ेंगे। उनकी हालत लगातार खराब होती गई और जेल प्रशासन ने अफवाह फैला दी कि उन्हें निमोनिया है, लेकिन उन्हें गलत इंजेक्शन, कुनैन के इंजेक्शन जो खासकर गंभीर मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वह दिए गए। गलत दवाई और ओवरडोज के चलते पूरे 84 दिन के आमरण अनशन के बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन जी टिहरी जेल में ही शहीद हो गए। जनता के क्रोध से बचने के लिए उनका शव उसी रात ही भिलंगना नदी में बहा दिया गया, लेकिन श्रीदेव जी के इस बलिदान ने टिहरी की जनता को और मजबूत बना दिया। उनकी शहादत के बाद नागेंद्र सकलानी, मोलू भंडारी जैसे नेता उभरे जिन्होंने उनके सपने को पूरा करने में मदद की और अंततः टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए लाइक, फॉलो और शेयर करें प्रहर क्लासेस को।